पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। बेहद की पवित्रता अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना। आत्मा का मूल स्वरूप शुद्ध स्वरूप है। जब हम इस संसार में आए थे तो कोई भी नेगेटिविटी का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए, संसार के संपर्क में आते गए और एक्सपोजर मिला, तो हमारे में नेगेटिविटी पनपती गई। अभी वापस उसी शुद्ध स्वरूप में हमें लौटना है, उसी शुद्ध स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बेहद की पवित्रता अर्थात अनलिमिटेड प्योरिटी, जिसमें व्यर्थ व नेगेटिविटी का कोई ज्ञान भी ना हो। जैसे छोटा बच्चा होता है 2-3 मास का, उसको पूछो नेगेटिविटी क्या है तो वो बता सकता है? नहीं, उसको ज्ञान भी नहीं है। और उसी के कारण वो जो बच्चे के पास हम जाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। उसके आगमन से मन शांत हो जाता है, समाज परिवार में खुशी छलक जाती है। वही तो बच्चा जीने के लिए उम्मीद देता है। जब कितना भी दुख हो, टेंशन हो, क्रोध आता हो, लेकिन वह छोटा बच्चा, उसकी इनोसेंट स्माइल सारी चीजें भुला देती है। ये है पवित्रता की पहचान। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वह शुद्धता जो हमारे पास थी, जो कहाँ गुम हो गई है, उसको वापस हमारे में लाना है, धारण करना है। और उसके लिए बहुत सहज रास्ता परमात्मा ने बताया है कि एक परमात्मा को याद करना, सदैव स्मृति रहे कि हम उसके बच्चे हैं। बच्चे की स्मृति
वह इनोसेंस लाती है, वह शुद्धता लाती है। हम अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं और इसलिए सारी बदियां हमारे में आ जाती हैं। पर आज से हम समझेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो यह स्मृति वो पवित्रता लाएगी। दूसरी बात आज परमात्मा ने समझ दी कि जब हम परमात्मा से वर्षा लेते हैं सुख, शांति, पवित्रता का या सतयुगी स्वराज्य का, तो वह अवस्था क्या होती है। और जब वर्षा मिल जाता है उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर हो जाता है। तो जब हम वर्षा लेते हैं परमात्मा से तो केवल परमात्मा को याद करते हैं। जैसे संसार में भी कहा जाता है कि जब बेटे को पिता से वर्षा चाहिए तो वो पिता की देखभाल करता है, उसकी सेवा करता है, उसका ध्यान रखता है, उसका कहना मानता है, क्योंकि याद है कि वर्षा लेना है। और जब वर्षा मिल जाता है तो वह स्नेह, वह प्यार, वह सम्मान थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। कभी तो ये भी हो जाता कि हम उस पिता को ही भूल जाते हैं। यही तो होता है परमात्मा के साथ भी। जब हमें परमात्मा से वर्षा चाहिए, सारे गुण, शक्तियों का, ज्ञान का, तो हम नित्य उसको याद करते हैं। और जब वर्षा मिल जाता है, जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, सतयुग में चले जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे, तब हम परमात्मा को भूल जाएंगे। यह भी भूल जाएंगे कि विश्व का मालिक बनाया किसने। कितनी सहज बात है, लेकिन फिर भी यह भूल जाते हैं। तीसरी बात परमात्मा ने स्मृति दिलाई कि अगर स्वर्ग का पासपोर्ट लेना है तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। तो हमें अगर वह पासपोर्ट लेना है तो हमें वो कंडीशंस को पालन करना पड़ेगा, हमें वो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को नष्ट करना होगा, क्योंकि विकर्मों के साथ हम स्वर्ग के द्वार में प्रवेश तो नहीं कर सकते। और उससे भी ऊपर बहुत सुंदर एक शब्द परमात्मा ने कहा कि हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना अर्थात कर्मों के परिणाम से परे हो जाना। आज तो पहले परिणाम सोचते हैं, फिर कर्म करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब हम आत्मा की शुद्ध स्मृति से कर्म करते हैं तो वह कर्मों का परिणाम हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जब हम देह भान में आकर कर्म करते हैं तो उसके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के मन में मेरा इंप्रेशन क्या होगा, बहुत सारे संकल्प चलते हैं। अर्थात हम उस कर्म से बंध जाते हैं। जब हम आत्मा समझकर कर्म करते हैं तो कर्म का परिणाम हमें बांधता नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्मृति में किया हुआ कर्म श्रेष्ठ होता है, शुद्ध होता है। वो कर्मों के परिणाम का मोहताज नहीं होता। और इसलिए ये अवस्था को प्राप्त करना है। और दूसरा परमात्मा ने एक कंडीशन कही कि हमें ज्ञानवान बन करके लाइट हाउस बनना है, अर्थात दूसरों को भी रास्ता बताना है। तो यह पासपोर्ट लेना है तो उसके लिए शुद्ध भी बनना है, कर्मातीत बनना है, और अन्य आत्माओं को भी हमें रास्ता बताना है। चौथी बात परमात्मा ने वरदान में कही कि हमें डबल लाइट बनना है। उसके पुरुषार्थ से हमें सर्व विघ्नों को पार करते हुए तीव्र पुरुषार्थ करना है। इतना सुंदर यह वरदान है जो कहता है, क्योंकि जब जीवन में विघ्न आते हैं तो हम थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, अर्थात
निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, यह विघ्न पार नहीं होगा, कैसे करेंगे इसको पार। तो परमात्मा कहते हैं डबल लाइट बन जाओ। जब हम लाइट बन जाएंगे तो उड़ सकेंगे। विघ्नों रूपी पहाड़ को तोड़ने के बजाय उड़ करके उसको क्रॉस कर लो। कितनी सहज बात है। लेकिन लाइट बनेंगे कैसे? उसके लिए परमात्मा ने कहा, एक तो अपने को निमित्त समझो। निमित्त सदैव लाइट होता है, उस पर कोई बोझ नहीं होता। और दूसरी बात, हम स्वयं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, लाइट है। तो एक है अपने आप में लाइट को अनुभव करना, और दूसरा निमित्त समझ करके मालिक जो कहता है बस उसकी आज्ञा पर चलना है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जिससे हल्का रहेंगे तो सारे विघ्नों को पार कर सकेंगे। और यही तो परमात्मा चाहते हैं। पांचवी बात परमात्मा ने कही कि हमें सदैव खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जो माल हमारे पास होगा उसी को तो बांट सकेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले स्वतः ही खुश हो जाएंगे। खुशी कोई बांटने की चीज नहीं है, वो तो स्वतः ही मिलती है। लेकिन उसके लिए हमें खुशी से भरपूर होना पड़ेगा, तभी तो खुशी दे सकेंगे। तो आज परमात्मा ने मुख्य यह 5 बातें हम बच्चों को समझाई, जो बहुत महीन बातें हैं। उस पर आज चिंतन भी करना कि परमात्मा क्या कहने चाह रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट परमात्मा ने कही कि हमें बेहद की पवित्रता को धारण करना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है। दूसरी बात, जबकि परमात्मा का वर्षा प्राप्त करना है तो एक परमात्मा के सिवाय कोई याद नहीं रहे। जब हम उसी की याद में मस्त रहते हैं तो उनके सारे खजाने स्वतः ही हमारे पास आ जाते हैं। तीसरी बात, स्वर्ग का पासपोर्ट लेने को कही। उसके लिए परमात्मा ने अंडरलाइन कराया कि हमें परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को नष्ट करना है, और जो भी कर्म करेंगे शुद्ध चेतना की स्मृति में करेंगे, जिससे कर्म हमको बांधेंगे नहीं। और ज्ञानवान बनकर लाइट हाउस बनना है, वह लाइट हाउस जो अन्य आत्माओं को भी रास्ता दिखाए। चौथा वरदान जो परमात्मा ने कहा कि डबल लाइट की स्थिति के द्वारा सारे विघ्नों को पार करते हुए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारी जो मंजिल है देव पद को प्राप्त करना, हमारी मंजिल है संपूर्ण पवित्र बनना, पावन बनना। उसके लिए आने वाले विघ्नों को तोड़ना नहीं है, परंतु निमित्त भाव की स्मृति से और उसके साथ साथ मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, उसकी स्मृति से डबल लाइट बनना है। और पांचवी बात, सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। तो आओ चलते हैं उस पुरुषार्थ अभ्यास की ओर, जिससे हम अनुभव कर सके और अनुभव करा सके। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप उस परमात्मा की संतान जो पतित पावन पवित्रता का सागर है।
उसकी पावन किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा पर पड़े हुए जन्म जन्मांतर के विकर्मों के दाग धुल रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन रही हूँ। परमात्मा की पावन किरणें मुझ आत्मा को शुद्ध बना रही है। इसी शुद्धता से मुझे स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट मिलना है। मुझे यह पावन किरणें संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी देना है, जिससे वो आत्माएं भी शुद्ध हो जाए और पासपोर्ट लेने के अधिकारी बन जाए। विजुअलाइज करो कि आत्मा से पावन किरणें निकलकर यह शरीर को पावन बना रही है और इस शरीर से पवित्रता के प्रकंपन वायुमंडल में अनेक आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें भी शुद्ध बना रहे हैं। मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ, जो भटके हुई मनुष्य आत्माओं को ठिकाना देती हूँ, जो अन्य आत्माओं को ज्ञानवान बन सही रास्ता दिखाती हूँ। संपर्क में आने वाली हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा शुद्ध बन जाए, हर आत्मा पासपोर्ट के अधिकारी बन जाए। यही शुद्ध संकल्प से सर्व आत्माओं के संपर्क में आना है। ओम शांति शांति शांति। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र